हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी काव्य मंजरी की कविता अंधेरे का दीपक, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इस कविता की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले की 2 पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बच्चों आप लोग को बता रखी है। तो आप उस वीडियो के माध्यम से 2 स्टैंजर्स की एक्सप्लेनेशन आप उसको देख करके तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। और आज हम लोग आगे की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मैं आप लोगों को इसके जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स भी बताती चलूँगी। साथ ही साथ आपको कविता के जितने भी विशेषताएं हैं काव्यगत, उनको भी मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाए और आपके एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प मिले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका आईएससी और आईसीएससी का जितना भी हिंदी का पाठ्यक्रम है वो चैनल पर अपलोड है और उसकी वीडियोस अपलोड हैं। आप उसे देख करके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं, तो जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो कवि कहते हैं कि क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई। यानी यहाँ पर मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि इस कविता की रचना हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी प्रथम पत्नी श्यामा के देहांत पर की थी, राइट। और हरिवंश राय बच्चन जी की हिंदी साहित्य में जितनी भी हमें कविताएं मिलती हैं वो मोटिवेशनल हैं, प्रेरणादायक हैं। वो किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, यानी मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के दुख होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की चिंताएं होती हैं। तो उन चिंताओं से कैसे निकलना है, कैसे उस दुख से बाहर आना है, उस तरह की ही कविताएं इनके साहित्य में देखने को मिलती हैं, इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। और जितनी भी कविताएं ये लिखते हैं वो मोटिवेशनल ज़्यादा होती हैं। तो ये कविता भी जो है वो मोटिवेशनल ही है, प्रेरणादायक कविता है। और इस कविता के माध्यम से भी वो मानव समाज को एक संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में भी कवि जो हैं अपनी पत्नी के साथ बिताया हुआ जो सुखमय का पल था, प्रेम का पल जो था, यानी जो समय अच्छा समय था, उनको याद करके उन यादों को ही वो कविता के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। और कवि कहते हैं कि क्या घड़ी थी, घड़ी मीन्स यहाँ पर समय के लिए कहा जा रहा है, यानी हम याद करते हैं अपने पुराने समय को, जैसे तो वो पुराने समय की याद कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या घड़ी थी, यानी वाह क्या बात थी, उस समय का जो जीवन था हमारा, वो समय जो है वो बहुत ही अच्छा था। क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई, यानी किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख, कोई परेशानी मेरे जीवन में तो थी ही नहीं। बिल्कुल भी हर्षोल्लास का जो समय होता है वो था, सुख से भरा, प्रेम से भरा, किसी प्रकार की चिंता, दुख, कष्ट कुछ भी मेरे जीवन में नहीं था। पूरी तरह से रंग बिरंगा जीवन था मेरा। ठीक है, काली माँ तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई। काली माँ मीन्स अंधकार, डार्कनेस। ठीक है, तो यहाँ पे काली माँ किसको कहा जा रहा है, दुख को कहा जा रहा है। मनुष्य के जीवन में काली माँ क्या होती है, दुख होती है। तो दुख रूपी जो काली माँ थी, जो अंधकार था, वो तो बहुत दूर की बात है। उस दुख की छाया मात्र भी, यानी छाया मीन्स परछाई, उस दुख की छाया मात्र भी पलक पर थी न छाई, यानी मेरी आंखों की पुतलियों पर दुख की परछाई भी नहीं थी। यानी दुख, बड़ा भयंकर दुख तो दूर की बात है, छोटी सी परछाई मात्र भी मेरी आंखों पलकों पर नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि मेरा जीवन जो है वो पूरी तरह से हर्षोल्लास और खुशियों से भरा था, सुखमय था। ठीक है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी। आगे कवि कहते हैं कि आंख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। यानी मस्ती, यानी मतवालापन, बिल्कुल मस्तियापा, बावलापन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति बहुत खुश, बहुत प्रसन्न होता है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी आंखें हैं, हमारी बातें हैं, सबसे हमारी खुशी झलकती है, दिखाई पड़ती है ना।
तो वही बात यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी, उसके साथ मैं जब जीवन जी रहा था, तो उस समय मेरी क्या स्थिति थी, हम लोग, मेरी आँखों से मस्ती झलकती थी, यानी मेरे जो सुख था, जो खुशी थी, मेरा मतवालापन जो है मेरे आँखों से प्रकट होता था। झलकती मीन्स प्रकट होता था, दिखाई पड़ता था। बात से मस्ती टपकती थी, यानी मेरी हर एक बात में मेरा मतवालापन, मेरी मस्तियापा झलकती थी। यानी मैं जिससे भी मिलता था, जिससे भी बातें करता था, बिल्कुल खुश था, प्रसन्न था, हर एक तरह का सुख मेरे जीवन में दिखाई पड़ता था। थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। कवि कहते हैं कि उस समय जो हंसी थी, हम दोनों का जो साथ था, उस समय हम लोग के जीवन में इतनी खुशियाँ थी कि जो मुस्कुराहट थी वो कैसी थी, वो ऐसी थी जैसे उसकी जो मुस्कुराहट, जो खिलखिलाहट की जो आवाज़ थी वो कैसी थी, बादलों ने शर्म खाई। यहाँ पर बादल यानी जब आसमान में जो बादल होते हैं उनकी जो गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ की। तो उनकी जो खुशी की जो हंसी थी, वो हंसी में इतनी आवाज़ थी, इतना कंपन था, मीन्स ठहाका मार के हंसते थे, खिलखिलाहट के साथ हंसते थे। तो ऐसी स्थिति में बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो भी शर्म खा जाए। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कवि कहना चाहते हैं कि हम लोग इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि हम लोग ठहाका मार के हंसते थे, बिल्कुल खिलखिला के हंसते थे, जिसके हम लोग के खिलखिलाहट की जो आवाज़ थी उसके आगे बादलों की गड़गड़ाहट भी जो है वो फीकी है। राइट। तो यहाँ पर वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, यानी अपने सुख को व्यक्त कर रहे हैं कि दोनों का जो साथ था, दोनों के बीच का जो प्रेम था, वही प्रेम ही जो है उन दोनों के जीवन में इतना सुख ले आया जिससे कि वो हर समय खुश थे, प्रसन्न थे, उमंग से भरे हुए थे। आगे कवि कहते हैं कि वह गई तो ले गई, उल्लास के आधार माना। उल्लास मीन्स उमंग, खुशी, हर्षोल्लास, ठीक है। आधार मीन्स बेस, ठीक है। तो वह गई तो गई, ले गई, यानी वह गई मीन्स उनका देहांत हो गया, उनकी पत्नी का जब देहांत हो गया तो वो अपने साथ जो है क्या ले गई, उल्लास के आधार माना। यानी मेरे जीवन में जो इतनी मस्ती थी, इतना प्रेम पूर्ण मेरा जो जीवन था, सुख था, उस सारे सुख का जो आधार कौन था, उसका जो बेस कौन था, उसका साथ, मेरी पत्नी का साथ होना मेरे जीवन का, मेरे सुख का आधार था, ठीक है। तो उसके जाते ही, उसके साथ ही जो है, उसके मरते ही मेरे जीवन से सारी खुशियाँ, सारे उमंग, सब कुछ जो है वो चले गए, वो सब कुछ जो है समाप्त हो गए। राइट। आगे कवि कहते हैं कि पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं अस्थिरता मीन्स होता है अस्थिरता, मीन्स अनस्टेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि समय क्या होता है, समय अस्थिर होता है, वो स्टेबल नहीं रहता है, किसी के लिए समय कभी नहीं रुकता है, तो वो चलायमान होता है, हमेशा चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। तो ऐसी स्थिति में समय जो है वो चलायमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भी मुस्कुराना कब मना है, यानी वो जो दुख के जो क्षण हैं उनमें मुस्कुराना कब मना है। कवि कहना चाहते हैं कि माना कि बहुत दुख था, उसके जाने के साथ ही मेरे जीवन का सारा सुख, सारी उमंग, प्रेम, सब कुछ चला गया, लेकिन समय क्या है, समय जो है चलायमान है। और ऐसे दुख के क्षणों में भी मुस्कुराना मना नहीं है, अर्थात दुख के समय में भी मुस्कुराहट को सहारा बना लेना चाहिए, मुस्कुराहट को अपने उस दुख को झेलने के लिए उसे एक साधन बना लेना चाहिए, जिससे कि सांत्वना मिल सके, जीवन को आगे जीने के लिए एक अवलंब मिल सके, एक सहारा मिल सके, एक आशा के साथ जो है उस दुख की परिस्थितियों से उबरने का रास्ता मिल सके, ठीक है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि माना कि ये दुख का जो समय है, दुख रूपी जो अंधकार की जो रात है वो बहुत घनी है, अंधेरी है, पूरी तरह से दुख जो है वो तकलीफ़ देने वाला है, लेकिन ऐसे समय में भी
आशा रूपी दीपक जला लेना, जो छोटे से सुख रूपी दीपक को जला लेना कब मना है, अर्थात उस छोटे से सुख रूपी दीपक को जला लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कवि जो तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो मानव समाज को जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि सुख और दुख दोनों में ही हमें कैसा होना चाहिए, समान भाव से रहना चाहिए। ऐसा मनुष्य ही जो है वो जीवन को आगे ले जा सकता है, क्योंकि दुख में भी मुस्कुराने से दुख जो है वो कम हो जाता है, जीना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि दुख के समय में भी अगर मनुष्य धैर्य बनाए रखे, अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करने के लिए वो किसी तरह के छोटे छोटे साधन जुटाता रहे, तो निश्चित रूप से जीवन में उसके सुख जो है वो आ ही जाएगा, एक खुशी का क्षण आने वाले समय में आ ही जाएगा। इसलिए मनुष्य को जीवन में सुख की खोज निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही संदेश कवि यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम से देना चाहते हैं। राइट बच्चों, तो इसकी जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों, उसकी जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर मैंने नोट कर दी है। तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, ताकि आप जब भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे वीडियो देख करके, तो आपको एक एक शब्द के अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। कवि कहते हैं कि हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। यानी इसके पहले की पंक्तियों में भी कवि ने क्या कहा था, उसमें वो अपने पत्नी के साथ जो बिताए हुए पल थे, सुखमय के पल जो थे, उसको वो उन्होंने याद किया और उसके माध्यम से ही संदेश देने की कोशिश की मानव समाज को। और इन पंक्तियों में भी कवि अपने पत्नी के साथ बिताए हुए उन पलों को ही याद कर रहे हैं जिसमें उनका जीवन बहुत सुखमय था। इसीलिए वो कहते हैं कि हाय वे उन्माद के झोंके। उन्माद मीन्स यहाँ पे उमंग, हर्षोल्लास, जब व्यक्ति बहुत खुश वाली स्थिति में होता है तो वो उमंग से भरा होता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हाय वे उन्माद के झोंके, यानी जो उमंग का झोंका उस समय आता था, यानी प्रेम रूपी जो खुशी थी, उन्माद था, उमंग था, उसके झकोरे आते थे उस समय, झोंके आते थे जिनमें राग जागा। उन झोंकों में क्या था, राग। राग मीन्स होता है अनुराग, प्रेम के लिए कहा जा रहा है। तो उन झोंकों में ही जो है हम दोनों के मन में अनुराग जागृत होता था। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कि हम दोनों का जो जीवन था, अपनी पत्नी और अपने लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दोनों का जीवन जो है वो क्या था, प्रेम से भरा हुआ था। उस समय गान का वरदान मांगा। वैभव यानी ऐश्वर्य, सुख सुविधा, धन दौलत। ठीक है, तो कवि कहते हैं मैंने जो है, जब मेरी पत्नी मेरे पास थी तो मैंने वैभवों से आंखें फेर ली, यानी उसका साथ ही मेरे लिए इतना सुखमय था, इतना अच्छा महसूस होता था उसके साथ रहने मात्र से ही, कि मुझे किसी प्रकार के धन दौलत, किसी प्रकार की सुख सुविधा, ऐशो आराम की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उससे आंख फेर ली, यानी उससे मुंह मोड़ लिया मैंने। तो उन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको देखा ही नहीं, उसकी तरफ से धन दौलत, सुख ऐश्वर्य से मेरे मन में ये बातें आती ही नहीं थी, बस मैं उसके साथ में ही खुश था। गान का वरदान मांगा। गान मीन्स होता है कि प्रेम पूर्ण जो गीत हैं, अनुपम गीत। तो यहाँ पर कवि अनुपम गीत की रचना कब होती है, जब दोनों पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका साथ हों, संयोग का सुख हो, दोनों के बीच का जो अफेक्शन है, लव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि मैंने जो है वरदान मांगा। वरदान मीन्स होता है ईश्वर का आशीर्वाद। तो मैंने ईश्वर से आशीर्वाद के रूप में क्या मांगा, केवल अपनी पत्नी के साथ रहने का, यानी संयोग सुख का वरदान मांगा, के साथ अनुपम गीतों को गाने का वरदान मांगा था। यही आशीर्वाद मैंने ईश्वर से मांगा था, और मैंने किसी प्रकार से वैभव विलासिता की चीज़ों को नहीं मांगा मैंने ईश्वर से।
आगे कवि कहते हैं कि एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। यहाँ पे एक अंतर से ध्वनित, एक किसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ प्रेमी और प्रेमिका के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कवि कहते हैं कि एक यानी प्रेमिका, जो प्रेमिका है उसके अंतर, अंतर मीन्स उसके भीतर, उसके मन के भावों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेमिका के मन के अंदर, उसके भीतर जो भाव झंकृत हुए, ध्वनित मीन्स होता है झंकृत, आवाज करना। ठीक है, तो उसके मन के भीतर जो भाव, प्रेम पूर्ण जो भाव झंकृत हुए, वे कहाँ पहुँच गए, दूसरे में जो निरंतर, यानी दूसरे यहाँ पे किसके लिए कहा गया, प्रेमी के लिए कहा गया है। यानी दूसरे मीन्स प्रेमी के मन के भाव में वो पहुँच गए, जिससे कि दोनों के मन में निरंतर क्या हो गया, दोनों के मन में एक ही तरह के भाव झंकृत होते रहे बार बार। निरंतर मीन्स लगातार। यानी क्या होता है कि जब प्रेमी प्रेमिका के मन के में प्रेम होता है एक दूसरे के लिए, तो दोनों के मन के तार क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों के मन के में प्रेम जो है एक दूसरे के लिए जागृत होता रहता है, झंकृत होता रहता है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों के मन के जो भाव हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों के मन में एक ही तरह की ध्वनि झंकृत हो रही थी। दोनों के मन में प्रेम का राग झंकृत हो रहा था। ठीक, आगे कहते हैं कि भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। मत्तता का अर्थ होता है मतवालापन। ठीक है, यानी बावलापन, बिल्कुल सुखमय, एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं। तो उस मत्तता के, एंजॉयमेंट के जो गीत थे, ठीक है, उसके जो गीत थे उसको गा गा करके उन्होंने क्या किया, अंबर अवनी, अंबर मीन्स आसमान, अवनी मीन्स धरती, पृथ्वी को कहा जा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी, अर्थ और स्काई, यानी इस उन्होंने अपनी प्रेम पूर्ण गीतों को गा गा करके पूरी अंबर अवनी को भर दिया। यहाँ कहने का भाव कवि का ये है कि जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ होते हैं, उन दोनों के मन के में जो प्रेम होता है, उस प्रेम का जो भाव एक दूसरे के मन में झंकृत होता रहता है, वो क्या होता है, एक अनुपम गीत की रचना करते हैं। और उस मत्तता में मीन्स उस मतवालेपन में प्रेम पूर्ण जो अच्छे प्रेम पूर्ण जो गीत वो गाते हैं, उससे, उन गीतों से सारा अंबर अवनी यानी पूरा आसमान और धरती उन्होंने भर दिया, एक कर दिया। उनका जो सुख, जब व्यक्ति स्वयं में खुश होता है तो वो हर तरफ खुशियां ही बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि वो दोनों आपस में इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे, इतना प्रेम था दोनों के बीच में कि वो लोगों के साथ भी अपना प्रेम वैसे ही बांटते थे। और आगे कवि कहते हैं कि अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अंत उनका हो गया मीन्स पत्नी के देहांत की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी तक मेरी पत्नी जीवित जब थी तब तक मेरा जीवन बिल्कुल प्रेम पूर्ण था, अनुपम था, सुख से भरा हुआ था। लेकिन पत्नी के जाने के साथ ही उन सारी चीज़ों का अंत हो गया। मेरे जीवन से प्रेम चला गया, मेरे जीवन से सुख चले गए, खुशियाँ जो हैं सब कुछ तिरोहित हो गई, यानी सब कुछ जो है समाप्त हो गया। मन बहलाने के लिए ही, यहाँ पे कवि आगे कहना चाहते हैं कि पत्नी जब थी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा था, बहुत खुशियों से भरा था और हम लोग एक दूसरे के साथ अनुपम गीतों की, अनुपम कविताओं की रचना करते थे। लेकिन अब वो चली गई तो ऐसी स्थिति में भी कवि कहते हैं कि मन को बहलाने के लिए एक किसी नवीन गीत की रचना तो शायद अब ना हो सके, लेकिन मन ले अधूरी पंक्ति, अधूरी पंक्ति यानी जो जीवन उनका अधूरा रह गया, क्योंकि पत्नी के जाने से उनका जो प्रेम है वो क्या है, अधूरा रह गया। और उनके जीवन में जो अधूरापन आया उसकी बात वो कर रहे हैं कि उस अधूरेपन में से भी उन जो उसके साथ जो बिताया हुआ जो पल था, उन पलों में जो अनुपम गीतों की रचना की गई, जो अनुपम कविताओं की रचना की गई, उन कविताओं में से ही उन की एक दो पंक्तियां ही गुनगुना लेना कब मना है। अर्थात उन पंक्तियों में से ही
एक पंक्ति को गुनगुना लेना चाहिए, उसे गा लेना चाहिए। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में उसके जाने से अधूरापन आ गया, लेकिन ऐसे अधूरेपन में भी क्या होना चाहिए, जो विगत सुख है, जो पहले जो हमने एक दूसरे के साथ बिताया हुआ जो सुख का पल था, खुशियों का जो पल था, उन पलों में से किसी एक छोटे से सुख के पल को याद कर लेना चाहिए। उनकी याद मात्र कर लेने से क्या होगा कि जीवन में थोड़ी सरसता आ जाएगी। ये जो दुख का समय है, जो वियोग का जो क्षण है, उसमें थोड़ी सी उसको झेलने की शक्ति मिलेगी, संबल मिलेगा, राइट। यानी यहाँ कवि लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि माना कि आज का जो समय है, दुख है, वो बहुत दुखद है किसी प्रिय के चले जाने से। यानी हमारे घर में भी हमारा कोई जो प्रिय होता है, बहुत प्रेम करने वाला होता है, वो व्यक्ति चला जाता है एकाएक, तो हमारे जीवन में क्या होता है, एक अधूरापन होता है, एक दुख का क्षण होता है। लेकिन उन दुख के क्षणों में भी अगर हम उसके साथ जब खुश थे, सुख का पल था, तो उसको भी अगर हम याद करें, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है ना कि हम उस दुख को थोड़ा सा सरस हो जाता है, यानी खुशी, थोड़ी सी खुशी आ जाती है। उन दुख के पलों को झेल पाना, उन दुख के पलों को बिता पाना आसान हो जाता है। तो कवि यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं कि उन विगत दुख सुख के जो कवि यहाँ यही संदेश देना चाहते हैं कि उन बीते हुए पलों में से किसी एक कविता की जो पंक्ति है उसे गुनगुना लेना चाहिए, उन गीतों को गुनगुना लेना चाहिए, अर्थात उन्हें याद कर लेना चाहिए, जिससे जीवन थोड़ा सरस हो सके। आगे कवि कहते हैं कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यानी माना, कवि कहना चाहते हैं कि माना कि वो जो व्यक्ति चला गया, उसके चले जाने का दुख जो है वो बिल्कुल अंधकारपूर्ण है, बिल्कुल अंधेरी रात की तरह है, लेकिन ऐसे पलों में भी उसके साथ बिताए हुए सुख के पलों रूपी छोटा सा दीपक जला लेना कब मना है। अर्थात उस सुख के पलों की छोटी सी याद कर लेना चाहिए, जिससे कि जीवन जो है आगे जीने का एक सहारा बन सके, जीवन में एक सरसता आ सके, जीवन में एक आशा बनी रहे। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, ऐसे हम लोग सामान्य भाषा में, सामान्य जीवन में बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि दुख में अगर दुखी रहेगा, उसकी याद में इंसान खोया रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और वो अपना जीवन भी नष्ट करने की ही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी निराशा की स्थिति में भी क्या करना चाहिए व्यक्ति को, उसे उसके साथ बिताए हुए सुख की याद करनी चाहिए, जिससे कि उसके जीवन का जो दुख का जो क्षण है, उसके वियोग का जो क्षण है, वो थोड़ा आसान हो जाए, संभल जाएगा। और जैसे कि समय है, समय के साथ फिर धीरे धीरे वो दुख जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवि का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो हमें देखने को मिलता है, उनका जो आस्थावादी रूप है वो दिखाई पड़ता है। क्योंकि इन पंक्तियों में भी कवि यही कहना चाहते हैं कि जो जीवन का जो दुख और सुख है वो कैसा है, वो दिन रात की तरह है। ठीक है, जैसे कि घनी अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की जो किरणें हैं वो दूसरे दिन निकल आती हैं, तो उसी प्रकार से कवि यहाँ पर भी इन पंक्तियों में भी यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे दुख का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके जीवन में अगली जो सुबह है वो सुख की किरण उसमें छिपी रहती है। यानी उसे अपना जो कर्म है, उसका अपना जो संघर्ष है वो करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, अगली सुबह जो है सूर्य की किरणें अपना प्रकाश जरूर फैलाएंगी, अर्थात उसके जीवन में सुख आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समय में भी उसे धैर्य रखना चाहिए, सामान्य बने रहना चाहिए, जिससे कि उसको दुख को झेलने की शक्ति मिले। ठीक है, तो कवि का जो दृष्टिकोण है मानव समाज का कल्याण करने का दृष्टिकोण, वो हमें इन पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बच्चन जी जो है वो ऐसी ही कविताएं लिखते हैं, अधिकतर उन्होंने ऐसी ही कविताएं लिखी हैं जिसके माध्यम से वो मनुष्य के जीवन के जो दुख हैं उस दुख से उबरने का उन्हें रास्ता बता सकें, उनके जीवन में आशा का संचार कर सकें। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बिना दुख के सुख और सुख के बिना दुख की आवश्यकता को नहीं जाना जा सकता।
ठीक है। और मनुष्य का जो पीड़ा वाला जो समय है, यानी दुख की जो स्थिति है, ऐसे हताशा की जो स्थिति है, उसी समय उसके वास्तव में व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख में भी जो है वो थोड़ा सा स्थिर रहता है, सामान्य रहता है, धैर्य बनाए रखता है, तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो भी निखर कर सामने आता है। तो ऐसे में वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख के क्षणों में भी व्यक्ति को अपने धैर्य को, अपनी आशा को बनाए रखना चाहिए। राइट। तो इस पंक्तियों के माध्यम से भी कवि यही संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। राइट बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इन पंक्तियों के जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है। इसका भी आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिससे कि आपको जब भी कविता को पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा इसे समझना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक 4 पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख ली। आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।